सामने देखो विहान। घूमी जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देख ही लिया ना, विहान को घुमाने लेकर आई थी। शाम का टाइम था, करीबन 6:30 बज रहे थे। और अब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, जून जुलाई में गर्मी थी। अब तो पता है मैं एसी भी नहीं चला के सोती हूँ रात को, पीछे वाले कमरे में पंखे में ही सो जाती हूँ। और फिर भी गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। अब मौसम ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं दुकान पे जाऊँगी। चलो उठो ना बेटा, बीच सड़क पे बैठ जाते हो। हो गया आपका? हो गया। एक तो मुझे सेल चाहिए थे घड़ी के लिए। विहान दुकान पे मत भागो, मैंने काजू लिया है। ये अगला दिन आ गया था। पूरी रात मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मम्मी सुबह सुबह आटा गूंदने लग रहे थे, और ये मैंने ना कैमरा लगा के चली गई थी मम्मी के रसोई में, और ख़ुद मैं नहाने चली गई थी सुबह बाथ लेने के लिए। और ये देखिए आटा थोड़ा सा गूंदते हैं हमारे घर में बिल्कुल ही, क्योंकि हम मम्मी, मैं और विहान, हम 3 ही जने हैं। और मैं कभी भी 2 रोटी से ऊपर नहीं खाती हूँ, 2 तो मैक्सिमम है। और अगर मैं 2 रोटी सुबह खा लूँ ना, उसके बाद में 4-5 बजे ही मेरे को भूख लगती है मेरे को। और सब्जी वगैरह तो आपको पता ही है, मुझे इतनी ज़्यादा खानी पसंद भी नहीं है। पर रोटी भी ना मेरी मम्मी की ऐसी बड़ी बड़ी रोटी नहीं होती, छोटे साइज़ में ही होती है। और यहाँ मैं घिया की सब्जी, फटाफट ना लगे हाथों सब्जी मैं बना लेती हूँ। घिया भी अभी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। घिया छीलने लग रही हूँ मैं। घिया की भुजी बनाऊँगी, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है घिया की सब्जी से। बाकी मेरे अंदर नहीं जाती सब्जी में ना, मतलब एक छोटी कटोरी सब्जी लूँगी ना, उसके बाद में जैसे कई लोग होते हैं ना 2-2 3-3 कटोरी सब्जियाँ खा जाते हैं, मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जाती। मेरे से धक्का हो जाता है। एक कटोरी सब्जी भी ख़त्म करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे को नहीं अच्छी लगती सब्जियां वगैरह ज़्यादा। मेरे को दही पसंद है, मैं दही की 1 कटोरी खा लूँगी, बट घिया की सब्जी की 1 कटोरी खाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और मैं तो बिल्कुल लगा लगा के खाती हूँ, रोटी भी थोड़ी थोड़ी सी सब्जी लूँगी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी चढ़ा दिया था, घी में बना रही हूँ मैं सब्जी। और कढ़ाई में चढ़ा दिया था, और चढ़ाने के बाद मैं घिया घिसने लग रही थी। मेरा ऐसे ही रहता है, मेरा वो नेचर नहीं है कि पहले बैठ के मैं घिया घिसूँ, उसके बाद मैं रसोई में जाऊँ, फिर मैं गैस चलाऊँ, उसके बाद मैं घी गर्म होने का इंतज़ार करूँ। मैं और रहती हूँ, मेरा हमेशा से ऐसे ही रहता है। घी जैसे तेल गर्म हो रहा होगा तभी मैं साथ के साथ प्याज काट लेती हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि पहले प्याज टमाटर पूरे तैयारी कर लेंगे, फिर तेल चढ़ाते हैं। तो इधर देखो मेरा घी गर्म हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा जीरा ऐड कर दिया। जैसे ही जीरा और अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी मैंने पहले ही पका ली थी, क्योंकि हल्दी कच्ची रह जाती है, तेल में पका लो तो ठीक रहता है। उसके बाद जैसे ही वो हल्दी पक गई तो मैंने इसमें घिया ऐड कर दी। घिया के बाद इसमें ज़्यादा मसाले मैं ऐड करूँगी नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ। बस हल्का सा नमक डाला था मैंने इसमें, और थोड़ा सा इसमें मैंने वो ऐड किया था चना मसाला। नहीं, चना मसाला नहीं, सॉरी, राजमा मसाला ऐड किया था। मसाला मैं कोई सा भी ऐड कर देती हूँ जो मिलता है मुझे, कहीं पनीर मसाला, राजमा मसाला, छोले मसाला, ये सब घर में पड़ा होता है, रखा होता है, जो दिखता है डाल देती हूँ। बाकी इतना तो समझ में आ गया, जो छोला मसाला होता है उसमें आमचूर ज़्यादा होता है, आमचूर का टेस्ट। और पनीर मसाला जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा किचन किंग की तरह होता है। और यहाँ पे देखो विहान उठ गया था, इसने बस बिल्कुल ही 1 टुकड़ा खाया रोटी का, थोड़ा सा खाया। फिर सुबह मैंने इसको थोड़े से 4-5 काजू खिला दिए थे। और कल रात को जल्दी सो गया था विहान। मेरे को ना रात को अजीब सी तड़प सी हो रही थी, पता है क्यों? क्योंकि कल रात को ना विहान ने ठीक से खाना नहीं खाया, मतलब खाना खाने के टाइम पे सो गया। और फिर मैंने कोशिश भी की कि जगाऊँ कि चल दूध ही पी ले, नहीं उठा। तो मेरे को ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। आप समझ ही सकते हो, आपका बच्चा भूखा हो और वो मतलब रात को भूखा सो जाए, खाना खा के ना सोए, तो माँ को अजीब सी बेचैनी सी नहीं होने लग जाती कि मेरा बच्चा भूखा है, इसने ठीक से खाना नहीं खाया। वो चीज़ मेरे को फील होती है, क्योंकि कल इतनी फील हो रही थी ना मुझे, इतनी मतलब घबराहट सी हो रही थी कि मेरा बच्चे को मैं उठा लूँ, काश विहान उठ जाए, कुछ खा ले। फिर सुबह सुबह मैंने कहा कि नहीं चलो इसको अभी खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-4 टुकड़े खाए थे विहान ने घिया की सब्जी के साथ, और काजू खाए। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से ये सोच रही, ये लाइटनिंग ऐसे क्यों हो रही है मेरे फ़ोन में, पता नहीं। एक्चुअली ये जो पार्सल आपको दिख रहा है ना, ये वो बेडशीट है जो पानी में, विहान बोलने दो बेटा, मैंने बताया था ना मैं बेडशीट सेल करनी शुरू कर रही हूँ, तो मैं एक पीस ना हर एक बेडशीट का धोने के बाद आपको दिखाया करूंगी कि वो कैसा निकला। तो ये वॉश कर लिया एक पीस मैंने, तो ये देख लीजिए,
ये वॉश करने के बाद है, सर का मैसेज आया था कि इसका शायद एक पिल्लो कवर शायद इसी बेडशीट का उनके वहां पे रह गया। यार कपड़ा तो बिल्कुल सही है। मम्मी वॉश करने के बाद कलर तो नहीं गया? देखो ना कितना सुंदर लग रही है ना, कपड़ा एकदम परफेक्ट है यार। और ये हल्की हल्की सी ना, जैसे वॉश होने के बाद अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो मैंने क्या किया, ये जब आई ना बेडशीट, ये हल्की हल्की सी, अभी भी इसमें थोड़ी सी नमी है क्योंकि सर ने क्या था, इसको कोरियर करवा दी, उस टाइम हल्की सी सिली थी। फिर कल मैसेज आया सर का, बोलते कि उसको निकाल लो, वो हल्की हल्की सी, इसको थोड़ा धूप में रख देना। और ये मैं बेचूंगी नहीं ये वाली बेडशीट, क्योंकि ये वाली मैंने एक बेडशीट हमेशा रखूंगी। क्योंकि देखो लोग मुझसे पूछते हैं फिर कि रंग तो नहीं जाएगा, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा यार रंग जाएगा नहीं जाएगा, मुझे खुद देखना पड़ेगा ना रंग गया नहीं गया। इसीलिए एक बेडशीट, जैसे मेरा पूरा कलेक्शन आया था, मान लो 10 बेडशीट का बंडल है, उसमें से एक बेडशीट मैंने ली, उसको वॉश करके देख लिया और फिर देख लिया रंग नहीं निकलता, उसके बाद मैं सेम ऑर्डर ले सकती हूँ, वही वाला है ना। तो ये बेडशीट बहुत अच्छी है। हाँ मेरा राना बेटा, ये देखो। अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया है थोड़ा सा, मतलब पहले मैं डर रही थी यार, कल को मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ और ना उसमें कुछ दिक्कत निकल जाए, कोई फिर मेरे को बोले कि निधि ये क्या लाके हमें दे दिया, इसका तो कलर निकलता है, कपड़ा अच्छा नहीं है, ऐसे वैसे। बट अब मुझे इसमें पूरी तसल्ली होगी क्योंकि मैंने खुद देख लिया ना। ऐसे पता है क्या, खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है ना, सेल करने का भी। ये देखो, इसका एक पिल्लो कवर वहां सर के पास रह गया, अब अगला जो पार्सल आएगा ना सर उसमें भेज देंगे। बट ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। भिंडी आजा, भिंडी खाएगा मेरे बाबू, थोड़ा सा खाने पर को मिले एक्चुअली मम्मी के घर आई थी आप लोगों से बात करने के लिए और यहाँ पे लाइट चली गई। मम्मी का इन्वर्टर काम नहीं कर रहा और ये बात मुझे यहाँ आके पता चली है, मम्मी ने नहीं बताया मुझे, वरना मम्मी अदरवाइज मैं ठीक करवा देती। और देखिए कल मेरे लिए एक शादी के लिए रिश्ता आया हुआ है, अभी बात चल रही है, कंटिन्यू है। और उस रिश्ते के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। देखिए मैं आपको पता है विडो हूँ, है ना, तो मेरे लिए जो भी रिश्ते आते हैं या तो वो डाइवोर्सी होते हैं, तलाक हो रखा होता है जिनका, छोटी एज में जिनका डाइवोर्स हो जाता है, बहुत लोग हैं आजकल, आप पता चलेगा ना कोर्ट में कितने केसेस आते हैं, है ना। या फिर क्या होता है, उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, जैसे कि कोरोना में बहुत लेडी जेंट्स थे जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो ऐसे मतलब इस तरीके के रिश्ते आते हैं। तो अभी जो रिसेंटली रिश्ता आया है वो लड़का डाइवोर्सी है, पहली बात, ठीक है, दिल्ली का रहने वाला है, दूसरी बात। तीसरी बात, फैमिली में माँ बेटा है और कोई फैमिली में नहीं है, तीसरी बात। चौथी बात, हाँ डाइवोर्स क्यों हुआ, रीज़न भी बताया था, थोड़ा सा इंक्वायरी करी थी, पूछा था, तो कि उनका जो डाइवोर्स था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार थी और वो शादी से पहले बताया नहीं था उनकी, जैसे लड़की वालों ने। हुआ क्या कि उन भूत, क्या ऐसा बोला गया हमें, जो इस लैंग्वेज में बोला वही बता रही हूँ, कि भूत प्रेतों का चक्कर था, कुछ ओपरी का चक्कर था, कुछ उसको खो जाता था। तो ये चीज से समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ मानसिक इशू होगा, ड्यूल पर्सनैलिटी होगी या बाइपोलर कुछ दिक्कत रही होगी। और होता नहीं है, मैंने भी देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे लोगों को, है ना। तो कुछ दिक्कत थी उनको, मानसिक इश्यूज थे जो कि शादी से पहले नहीं बताए गए थे, जो शादी होने के बाद फिर पता चला कि लड़की को ऐसे है इश्यूज। और काफी टाइम, 6 महीने 1 साल डॉक्टरों के घूमे भी, जो सुनने में आया, जो बताया गया। और वो लड़की को दिखाया भी गया डॉक्टरों के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास भी दिखाया गया, बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया गया, बट कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इन द एंड ससुराल वालों ने गिव अप कर दिया और डाइवोर्स दे दिया लड़की को, और बस यही हुआ। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, हम जज तो कर सकते हैं, हम सोच तो सकते हैं कि देखो यार वाइफ थी, क्यों छोड़ा, बट देखिए यहाँ पे गलती यहाँ पे ये भी हो जाती है कि लड़की वालों को, कि परिवार वालों को तो जो पता था कि लड़की को ऐसी कुछ दिक्कत है
है ना, मानसिक दिक्कत है, वो कुछ दिक्कतें हैं, तो वो छिपा के शादी करना गलत बात थी। या तो पहले आप वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लेते हॉस्पिटल में, या उसको प्रॉपर ट्रीट करके उसको ठीक करने के बाद उसकी शादी करते, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ये बात भी मैं गलत नहीं बोलूंगी। देखो पूरी जिंदगी का, फिर पता है ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि पूरी जिंदगी का सवाल है, पूरी जिंदगी अगले 30-40 साल घुट घुट के तंग होके जिएगा हमारा लड़का, उससे बढ़िया तलाक देके हम कोई और लड़की से शादी करवा देंगे। ये बात तो होती ही है, देखो हर कोई अपना ही सोचता है, ये बात तो सच है ना। और कोई ऐसा भी नहीं था कि देखो अरेंज मैरिज में कोई नहीं इतना सोचता, लव मैरिज में बात अलग होती है। अरेंज मैरिज में अगर इस तरीके का केस हो जाता है ना कि अगर लड़की को कोई दिक्कत हो, है ना, तो ससुराल वाले छोड़ ही देते हैं। अगर वो भी मानसिक दिक्कत हो, मतलब आप सोचो ना कि ऐसा इंसान जो कोई भी चीज उठा के फेंक दे या कुछ भी नुकसान पहुंचा सके, मतलब कुछ भी हो, है ना, तो ऐसे में इन ससुराल वाले पीछे हट ही जाते हैं। तो इसमें मैं जज नहीं कर सकती किसी को भी कि किसी ने क्यों किया, क्या था क्या नहीं, बट मैं आपके सामने वही बात रख रही हूँ जो हमें पता चली है हमारी फैमिली को, ठीक है। और इसके अलावा वो जो लड़का है उसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, पहली शादी से, है ना। और करता क्या है लड़का, वो भी सुन लीजिए। वो लड़का ने पहले तो बताया था कि मतलब कि पहले तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पोस्ट पे था, फिर बाद में नौकरी छोड़ के अपना खुद का बिजनेस शुरू करा, और फिलहाल एसी का बिजनेस है, मतलब दुकान होगी कोई, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रखी है जिसमें सामान प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। सारी चीजें बता दी आप सबके सामने, और अब इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।